नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम। 3 अक्टूबर और हम शुरुआत करेंगे प्यार से बढ़िया से अपने आज की कहानी की। बहुत स्वागत है आप सबका। तो देखिए, पहली चीज तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो एसएससी लैब इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आप जीएस बाय अमन सर पर आपने आज के दिन की जो 10 मिनट 10 खबरें हैं उसको हमने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत मजा भी आई। फ्रैंकली बोलूं तो मुझे बहुत मजा आई मुझे उसको करने में। और सच्चाई बताऊं तो उतना ही पढ़ना भी होता है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो हम पूरा आपको अब करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में अब हम पूरा आपको कवर करा देते हैं। आप इससे भी पूरा पढ़ सकते हैं और आप अब में अगर वो पढ़ लिया तो आप पूरा रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो शुरुआत करेंगे। और हाँ, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, सारी चीजें आपको ये टेलीग्राम चैनल है यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक, आइएगा। सबसे पहला प्रश्न, कल से 10 सेकंड का टाइमर रखूंगा, सब लोग आंसर दीजिएगा। देखिए 2 अक्टूबर को क्या हुआ? सूर्य ग्रहण हुआ। तो इस सूर्य ग्रहण को क्या बोला जाता है? ये 2 अक्टूबर को जो हुआ इसको एन्युलर सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ये क्योंकि इसके साइड में रिंग ऑफ फायर दिख रहा था, एन्युलर रिंग्स दिख रही थी, इसमें रिंग ऑफ फायर दिख रही थी, इसके लिए इसको एन्युलर सोलर रिंग बोला जाता है। शाबाश, एन्युलर सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। ये सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण तब होता है जब देखिए सन के और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, और ये मून ऐसे कवर कर पाता है कि सन का थोड़ा तो कवर कर लेता है, सन को ऐसे तो कवर कर लेता है मून, लेकिन साइड की पूरी रिंग दिख रही होती है जलती हुई सन की, इसीलिए उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये 2 अक्टूबर को हुआ। ये साल का दूसरा और आखिरी सोलर एक्लिप्स था और 2 ही अक्टूबर को हुआ भी है। तो दूसरा था और 2 ही अक्टूबर को हुआ ये। फिर देखिएगा, भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, काजिंद। तो काजिंद जो है 2024 का ये 8th एडिशन है। तो ये कहां हो रहा है इस बार भारत में? देखो, ये एक बार कजाकिस्तान में होता है, एक बार भारत में होता है। तो कजाकिस्तान में जो हुआ वो कहां पर हुआ है? कजाकिस्तान में 2023 में हुआ था। इस बार 2024 में हो रहा है। कहां पर? उत्तराखंड के औली में हो रहा है। तो ये आ जाएगा औली, उत्तराखंड हमारा उत्तर हो गया। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस माने इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन की बात हो रही है। तो ये कब हम लोग भारत में कब सेलिब्रेट करते हैं? देखो, इसको यूनाइटेड नेशन ने इसको 1990 में इसको सेलिब्रेट कराना शुरू किया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उन्होंने बोला था कि हर साल 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को आप क्या करेंगे? प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को आप लोग क्या करेंगे? इसको सेलिब्रेट करेंगे। और इस बार की थीम क्या है? तो ये हर साल 1 अक्टूबर को होता है। और थीम क्या है? एजिंग विद डिग्निटी, ये इसका थीम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, ये कहां पर हो रहे थे ये अवार्ड्स? ये अवार्ड्स हो रहे थे अबू धाबी में। और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड, सबसे अच्छी फिल्म के अवार्ड जो मिला है वो एनिमल को मिला है। इसमें आंसर आएगा एनिमल हो जाएगा। ठीक है, फिर और आगे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, बेस्ट अडैप्टेड मूवी जो किसी के जीवन से प्रेरित हो वो कौन सी मिला है? वो बारहवीं फेल को मिला है। चलिए, अच्छा, आगे आते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको, 2024 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस साल का दिया जाएगा 2024 का मिथुन चक्रवर्ती को। ये आ जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती। और 2023 का किसको दिया गया था? 2023 का किसको दिया गया था? ये दिया गया था वाहिदा रहमान को। वाहिदा रहमान, इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए आइए आगे आते हैं। फिर भारतीय वायुसेना के नया पदभार किसने संभाला है? देखिए, एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि बताओ जनवरी 2024 में कौन था, जुलाई 2024 में कौन था। तो आपको याद रखना है 1 अक्टूबर से अब कौन हो जाएंगे? वायुसेना हमारे देश को अमर रखेगी। तो अमरप्रीत सिंह, ये कौन आ जाएंगे? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। और पुराने वाले कौन जा रहे हैं जो सितंबर तक थे, वो कौन आ जाएंगे? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये पुराने हैं, ये ओल्ड हैं और ये न्यू हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे हम लोग हु टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ के रूप में किसने अभी ओथ लिए? दिल्ली में कौन रहते थे? मनमोहन सिंह जी। तो अब वहां पर जो चीफ जस्टिस बन रहे हैं उनका भी नाम क्या है? जस्टिस मनमोहन। किसने ओथ दिलाई उनको? वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। एलजी के दिलाते हैं ओथ। और अगर स्टेट होता है तो गवर्नर दिलवाते हैं। एलजी का नाम क्या है? वीकेएस। ये क्या आ जाएगा? ये आप बताएंगे क्या? विनय कुमार सक्सेना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर कौन है दिल्ली की? नई मैडम अतिशी मारलेना, ये नई चीफ मिनिस्टर है। अभी देखिएगा, रिसेंटली क्या हुआ, एक मैडम थी पपम्मल। ये पपम्मल कौन है पता है? पपम्मल एक्चुअल में ये इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको 2021 में। और पपम्मल
106 वर्ष की थी उस समय। 106 साल की ऑर्गेनिक फार्मर, और ये फार्मिंग करती भी थी, 106 साल की उम्र में फार्मिंग करती थी। अभी हाल ही में क्या हुआ, ये अभी 2-3 दिन पहले ही इनका देहांत हो गया। 109 वर्ष की थी और ये फार्मिंग करती थी एक्टिवली। तो 109 वर्ष की थी ये। 2021 में इनको इसीलिए पपम्मल को मिला था ये दिस वन, ये पद्मश्री अवार्ड मिला था। फिर देखिएगा, अच्छा ये अभी आपको वेजेस वाला भी हमने आपको नहीं पढ़ाया, वेजेस अभी आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद वेजेस कराएंगे। आइए, बेंगलुरु में बीसीसीआई की नई राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी को बीसीसीआई क्या कह रहा है? ये जो नई एकेडमी बनाई है, ये इन्होंने बेंगलुरु के एयरपोर्ट, कौन सा है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके पास में बनाया है। 40 एकड़ का है ये पूरा, ये जो एकेडमी बनाई है इन्होंने। 86 पिचेस हैं इसमें, 86 पिचेस हैं इसमें, 86 पिचेस हैं इसमें, 40 एकड़ में है ये। इसको कह रहे हैं बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह रहे हैं ये, बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम क्या है? रॉजर बिनी। और सेक्रेटरी का नाम क्या है? ये आ जाएगा जय शाह। ये नवंबर तक की, 1 दिसंबर से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र, अच्छा ये तो अभी मजदूरी वाला नहीं बताया। किस फिल्म को आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किस फिल्म के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है? बहुत प्यारा सवाल। कोशिश करिए आप लोग, सब लोग बताने का भी। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने दिमाग में सोच लीजिए। विधु विनोद चोपड़ा को मिला है 12वीं फेल के लिए। अब याद आया? 12वीं, अपने कमेंट नहीं भी है तो कमेंट भी कर सकते हो, आप अपने दिमाग में भी सोच सकते हो। विधु विनोद चोपड़ा को मिला है 12वीं फेल के लिए। और देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आईफा 2024 का पुरस्कार जो है ये किसे मिला है? रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अजय देवगन या बॉबी देओल? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है ये शाहरुख खान को मिला है फॉर द मूवी जवान के लिए। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में कौन बने हैं? सबसे बढ़िया गायक का अवार्ड जो है ये किसको मिला है? अर्जन वेल्ले के लिए, ये अर्जन वेल्ले के लिए ये अवार्ड मिला है भूपिंदर बब्बल को। ये आ जाएगा आंसर यहां पर। नेक्स्ट हम आते हैं, सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए किसको मिला है? वेल, आंसर आ जाएगा हमारे पास बेशरम रंग, और किसने गाया है? शिल्पा राव को यह अवार्ड मिला है आईफा अवार्ड में। ठीक है, फिर देखिएगा, आईफा 2024 में किसे भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? आपको बता दूं तो यहां पर 2 लोग हैं, जयंती लाल गड़ा और हेमा मालिनी। जयंती लाल गड़ा कौन है? आपने पेन स्टूडियो का नाम सुना होगा, तो ये पेन स्टूडियो के मालिक हैं। आप मूवी देखते होगे तो लिख के आता होगा पेन स्टूडियोज ऐसे करके, तो ये उनके मालिक हैं जयंती लाल गड़ा और हेमा मालिनी। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड यार। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, तो इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? ये अंग्रेजों के टाइम पर हुई थी, इतना याद रखना। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हम करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के सारी चीजें हम देख रहे हैं। हेड, इसके प्रेसिडेंट कौन है? रॉजर बिनी। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। ठीक, आगे आते हैं। फिर देखिएगा, हिंदी सिनेमा में 100 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? और आपको बताता चलूं, इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती साहब को दिया जा रहा है। और उन्हीं की ये मूवी थी डिस्को डांसर, जो सोचिए 1982 में पहली मूवी बनी थी भारत की जिसने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। टिकट इतनी सस्ती आती थी, उसके बाद भी इतना बड़ा बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है। फिर आगे देखिएगा, वृद्धजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन डू वी सेलिब्रेट अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस? 1990 में यूनाइटेड नेशन ने किया था। कौन सी डेट थी? 1 अक्टूबर। थीम क्या है? एजिंग विद डिग्निटी। आंसर आ जाएगा, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे। किसे आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है? सहायक अभिनेता माने लीड रोल में नहीं है, लीड रोल में नहीं है माने सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री कौन आ जाएंगे? अनिल कपूर सहायक अभिनेता, और सहायक अभिनेत्री कौन आ जाएंगी? शबाना आजमी। तो ये अनिल कपूर, और सहायक अभिनेत्री कौन आ जाएंगी? ये आ जाएंगी शबाना आजमी। ठीक है, शबाना आजमी। क्लियर है? आगे आएंगे। दैट्स इट। तो गाइस, ये पूरा हमारा करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। आपने लगभग 20 क्वेश्चन हमने अभी कर लिए 10 मिनट के अंदर। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, उनका स्टैटिक जीके, एवरीथिंग हमने कर लिया है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हम लोग डेली मिलेंगे। सुबह 7 बजे आपका ये सेशन होगा, 6:30 बजे जीएस बाय अमन सर पे आपको 10 मिनट में 10 खबरें, और यहाँ पर हम पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में हम ऐसे कवर करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए हमेशा यहाँ पर रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।